चलिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसे पढ़ाया है रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। सबसे पहले थोड़ा समझाने की कोशिश किया, जो हम लोग पहले समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए। हम लोग को इसमें सबसे समझाने की कोशिश किया पहले रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलो। अब रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड हम लोग को लिख रहा है। अब समझने की कोशिश करो, अगर हम आयरन ऑक्साइड लिखते हैं, ध्यान रखना, तो आयरन ऑक्साइड में क्या क्या हो सकता है? FeO, Fe2O3 और Fe3O4। ध्यान रखना है, जब भी हम आयरन ऑक्साइड कहेंगे तो उसका मतलब सिर्फ FeO नहीं होगा, उसका मतलब FeO भी हो सकता है, उसका मतलब Fe2O3 भी हो सकता है, और उसका मतलब Fe3O4 भी हो सकता है। ठीक है, समझना है। हम लोगों को आयरन ऑक्साइड जो लिखा हुआ है इसमें केयर करेंगे तो ये जो है आपका, इसको कहते हो फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, ध्यान रखना है। ये जो हम लोग का है इसको हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। और ये जो है हम लोग का, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये जो है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड है, किसका? इसका और इसका। नहीं, देखो, एक Fe और दो Fe मिला हुआ तो कितना बनेगा? 3Fe। नहीं, ऑक्सीजन देख लो, एक और तीन कितना है? 4। तो इन दोनों को कंबाइन करके ये बनता है, तो ये है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, चलो। तो आयरन ऑक्साइड जो होते हैं, जब भी हम कहेंगे तो उसका मतलब सिर्फ FeO मत समझना, ये तीनों समझना। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, इसका मतलब क्या होता है समझ लो थोड़ा सा। जैसे मान लो आयरन ऑक्साइड का मतलब, तुम्हारे पास पहला आयरन ऑक्साइड क्या लिखा हुआ है? FeO, तुम FeO लिख दिए। नहीं, अब इसका रिडक्शन करना है बाबू, ध्यान रखना है। तो इसका रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। नहीं, हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो, रिडक्शन इज ए प्रोसेस, reduction is a process in which oxidation number of atom decreases ये ध्यान रखना है। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? घटता है। ठीक है, चलो। FeO का रिडक्शन होगा तो FeO क्या बनाएगा? Fe क्या बनाएगा? Fe बनाएगा। अगर आप इसका कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, नहीं, तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने पर FeO कौन सी में बदलेगा? Fe में बदलेगा। ऑक्सीजन नंबर चेक कर लो। नहीं, ऑक्सीजन कितना होता है? -2, तो इसका कितना होगा? +2। चलो, यहाँ पर आयरन अकेला है, इसका मतलब क्या है? 0। नहीं, तो देखो, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 था, और +2 से कितना हो गया बाबू? 0 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। इसको हम ज्यादा अच्छा के नीचे से दिखाएं। +2 हुआ और +2 से 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर तुमको डिक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का अगर डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब हुआ कि FeO का क्या हुआ? रिडक्शन। दिक्कत है? तो अगर कहीं रिएक्शन में तुमको FeO Fe में बदलता हुआ दिखाई दिया तो इसका मतलब समझेंगे, अच्छा, आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। ठीक, चलो दूसरे पॉइंट को समझो। मान लो तुमको कहीं दे दिया गया Fe2O3, क्योंकि ये सब रिएक्शन मिलने वाला है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, इसीलिए पहले उनको डिटेल कर देता है, ध्यान रखना है। तो Fe2O3 तुम ले लिए, समझो। अब अगर Fe2O3 को तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करो। कैसे निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर? 2x -6 होगा ना, -2 होता है तो 3 6 बराबर क्या आएगा? 0। 2x इजिकल्स टू क्या आएगा बाबू? 6। x इजिकल्स टू 6/2 यानी कि 3 आएगा, +3। यानी आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कितना है? +3। नहीं, अब कभी कभी क्या करेगा कि यहाँ पर Fe2O3 लिखेगा और यहाँ एक रिड्यूसिंग एजेंट दे देगा, और ये कन्वर्ट कर जाता है Fe3O4 में, ऐसे दे देगा। तो तुमको देखना है कि जो Fe2O3 बदला Fe3O4 में, नहीं, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर घटना चाहिए। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है? +3, और यहाँ पर उससे कम होना चाहिए। कम होगा तभी रिडक्शन कहेंगे भाई। नहीं, तो यहाँ पे निकाल के चेक करो,
3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 8/3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 0, 3 छक्का 18, 2.6। ऑक्सीजन कितना आ गया, +2.6। अब ये बताओ कि ये कितना हुआ, +3 से 2.6 बढ़ गया कि घट गया? ऑक्सीडेशन नंबर तुमको डिक्रीज कर गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। रिडक्शन किसका, Fe2O3 का। तो ये तुम्हारा Fe2O3 का रिडक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब ध्यान देना है कि तुम्हारा Fe3O4 कभी कभी क्या करेगा कि Fe3O4 दे दिया, नहीं अब ये Fe3O4 का रिएक्शन तुम किसी रिड्यूसिंग एजेंट से करवाए, तुम किसी रिड्यूसिंग एजेंट से करवाए नहीं, और रिड्यूसिंग से करवाने पर ये कन्वर्ट कर जाए आपका Fe में, कौन सी कन्वर्ट कर जाए, Fe में। नहीं तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी आप निकाले हो कितना है 2.6, यहाँ पर कितना आ गया 0। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसा ही रिएक्शन में देगा, यानी करेगा क्या, कभी Fe3O4 को Fe2O3 को Fe3O4 में बदल देगा और बोलेगा कि रिडक्शन हो रहा है। नहीं तो रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये हम लोग पहले समझ ले रहे हैं, ध्यान देना है। Fe3O4 को Fe में बदल देगा तो रिडक्शन हो रहा है ना, हो रहा है, ध्यान रखना है। या इसी चीज को हम बोल रहे हैं, देख लो इसी चीज को ऐसे भी सकता है, ध्यान रखना है। Fe3O4 दे देगा और Fe3O4 को बदल देगा FeO में, तो ये रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यहाँ पर कितना है 2.6 और यहाँ पर कितना हो गया 2, तो घटा कि नहीं घटा, घटा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। या कभी कभी ऐसा देगा, ध्यान रखना, Fe2O3 दे देगा, Fe2O3 और Fe2O3 को बदल देगा, ध्यान रखना कौन सी में भाई, तो Fe2O3 को बदल देगा हम लोग का FeO में बदल सकता है। तो यहाँ भी देख लो कितना है +3, यहाँ पर कितना है +2, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ से अगर देखें हम लोग तो ये भी दे सकता है Fe2O3 आपका कन्वर्ट कर रहा है FeO में, सॉरी Fe में। तो यहाँ भी देख लो +3 और यहाँ पर कितना 0, तो +3 से 0, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड ये एक टर्म लिखा गया, इसमें सबसे पहले समझना है कि आयरन ऑक्साइड कितने तरह के होते हैं। नहीं तो 3 तरह के हम लोग को मिले, FeO, Fe2O3 और Fe3O4, 3 मिलेंगे। अब अगर बोलता है कि FeO का रिडक्शन कराओ, तो FeO का रिडक्शन कराओगे तो FeO के रिडक्शन से क्या क्या बन सकता है, तो FeO के रिडक्शन सिर्फ Fe बन सकता है, ये दिमाग में रखना होगा। नहीं कि FeO का रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, F ही बनेगा, ध्यान रखना है। इसके अलावा और कुछ नहीं, Fe2O3 बना दे क्या, नहीं, Fe3O4 नहीं, गलत है, ध्यान रखना है। चलो लेकिन अगर हम लोग को दे दिया Fe2O3 का रिडक्शन कराना है, तो Fe2O3 का रिडक्शन कराना है तो क्या बन सकता है रिडक्शन कराने पर, Fe3O4 भी बन सकता है, FeO भी बन सकता है, Fe भी बन सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज है, ध्यान रखना है, ठीक है। सेम एज अगर Fe3O4 दे दिया तो Fe3O4 का रिडक्शन करना है तो कितना पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है। एक है कि Fe3O4 Fe में बदल जाए या Fe3O4 FeO में बदल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब पॉसिबिलिटीज आपको दिमाग में रखना होगा। तो दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। अब चलो यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो हम लोग कल भी ग्राफ खींचे थे, उस ग्राफ को थोड़ा समझ लें हम लोग, जिसका यूज हम लोग को एक्सट्रैक्शन में आने वाला है। एक हमें अप्रोक्स ग्राफ खींच दिए मान लो, ठीक है।
अप्रॉक्स एक हम ग्राफ खींच रहे हैं। ये जो लाइन है ये वाला, ये डेल्टा जी का है, गिव्स फ्री एनर्जी, और ये जो लाइन है वो टेम्परेचर का है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर यहाँ पर है इसको हम लोग एक्यूरेट ले रहे हैं, देख लो 1073 केल्विन। इसी का एक्सट्रैक्शन ऑफ फायर में बार बार चर्चा करेगा, 1073 केल्विन टेम्परेचर को बार बार वो यूज करेगा जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ फायर पढ़ेंगे तो, ठीक, इसको याद कर गए 1073 केल्विन, ठीक है। अब समझो ये जो लाइन येलो कलर का दिख रहा है ये हम लोगों का है एफी, एफीओ, एफीएफईओ लाइन है। तो एफीएफईओ नहीं समझना है इसको, इसको समझना है आयरन, आयरन ऑक्साइड का लाइन है। अब आयरन ऑक्साइड में बहुत सारे ऑक्साइड हो सकते हैं, एफईओ भी, Fe2O3 भी, Fe3O4 भी, मेरी बात समझ रहे हैं ना। लिखता है इसमें एफईओ लेकिन यूज कोई भी हो सकता है, इसलिए दिमाग में बात रखिएगा भाई, ठीक है। चलो तो ये जो येलो लाइन है वो हो गया एफईएफईओ का। ये जो ग्रीन लाइन खींचा गया है ये है आपका CCO का, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये है आपका COCO2 का, ठीक है, COCO2 का। एलिंगम डायग्राम हम ले लिए एक अप्रॉक्स। चलो अब यहां से तुम ध्यान दो तो हम लोग देखें कि 1073 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर हम यहाँ लिख रहे हैं 1073 केल्विन से ज्यादा ताप पर, दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं देखा जाए, टेम्परेचर एवॉव 1073 केल्विन, ठीक है। अगर हम लोग का टेम्परेचर 1073 केल्विन से ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर एवॉव 1073 केल्विन, तो देखो तो हमको दिखाई देगा कि CCO लाइन लाई बिलो एफईएफईओ लाइन है। 1073 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे तुम जाते हो, नहीं तो ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये नीचे हो गया, और वही 1073 केल्विन के पहले ये ग्रीन वाला लाइन येलो लाइन के ऊपर था कि नहीं। लेकिन इस टेम्परेचर के बाद ये नीचे हो गया, तो अगर नीचे हो गया तभी ये कार्बन इस आयरन ऑक्साइड के लिए, यह कार्बन इस आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग का काम करेगा, नहीं तो हम लिख रहे हैं टेम्परेचर एवॉव 1073 केल्विन, हम लोग क्या लिख रहे हैं CCO लाइन लाई बिलो एफईओ लाइन, एफईएफईओ लाइन, तो एवॉव 1073 केल्विन टेम्परेचर कार्बन यानी C, कार्बन मत यहाँ पे हम पूरा लिख देते हैं, कार्बन, कार्बन को बुक में बार बार लिखेगा कोक, कोक मतलब कोयला, ध्यान रखना है। सो एबव 1073 केल्विन कार्बन यानी कि कोक एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर किसके लिए बाबू, आयरन ऑक्साइड, कह सकते हैं, नहीं यानी कि हम लोग यहाँ से लिखें आयरन ऑक्साइड FeO और प्लस में यहाँ लिख सकते हैं कार्बन, नहीं और यहाँ पर हम लोग अब खींच रहे हैं, देख लो यहाँ पर अब हम एकदम लिख रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम टेम्परेचर कितना लिखेंगे 1073, यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाए, यहाँ लिखे हम लोग टेम्परेचर ग्रेटर देन कितना 1073 केल्विन, नहीं तो अब ये कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, इसका क्या होगा रिडक्शन। अब अगर इसका रिडक्शन कार्बन करवाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा Fe बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा CO, यहाँ से बन गया Fe और प्लस CO गैस, ठीक। चलो समझने की कोशिश करो, यहाँ से हम लोग यह भी लिख सकते थे, ध्यान दो, हो सकता था कि हम लोग का Fe2O3 चला आता आयरन ऑक्साइड जगह पर, नहीं और यहाँ पर किसका रिएक्शन देगा कार्बन का, क्योंकि हमारा जो आयरन का ओर है वो कौन है हेमेटाइट, नहीं तो अगर हेमेटाइट कार्बन के कांटेक्ट में आ गया तो इसका भी तो रिडक्शन हो सकता है, नहीं तो इसका तुम रिडक्शन कराओ, तो अगर इसका रिडक्शन तुम कराते हो बाबू तो क्या बनेगा Fe2O3 का तुम रिडक्शन कार्बन से कराते हो तो एक संभावना है ना यहाँ पर Fe
और प्लस हम लोग क्या बने Fe और प्लस में यहाँ पर CO, उसको हम क्या कहते हैं बैलेंस कर सकते हैं, तो हम लोग का Fe प्लस CO बन सकता है। या इससे एक और संभावना था, हम लोग को ध्यान रखना है, तो यहाँ से बन सकता था FeO, नहीं इसे क्या बनता है FeO और प्लस में क्या CO। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर पर जब हम लोग जाते हैं तो ये दो पॉसिबिलिटी हम लोग को दिखाई देगा, ध्यान रखना है। ठीक है, कब? जब टेम्परेचर हम लोग का 1073 केल्विन से ज़्यादा होगा तब। तो टेम्परेचर जब 1073 केल्विन से ज़्यादा होगा तभी कार्बन कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और वो आयरन ऑक्साइड को ऐसे रिड्यूस करा सकता है, आयरन ऑक्साइड को इस फॉर्म में या आयरन ऑक्साइड को इस फॉर्म या इस फॉर्म में रिडक्शन वो करा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कार्बन का तो समझ में आ गया हम लोग को कि ये कार्बन जो है रिड्यूसिंग जो काम कब करेगा, जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब सेम इधर आ जाओ, हम लोग को फिर एक सेक्शन में मिलेगा, हम बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर ध्यान दें, सॉरी, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो हम लोग क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्लू वाला लाइन है ये FeFeO लाइन के नीचे कब है, जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम है। नहीं तो हम लोग को अब ध्यान रखना है, टेम्परेचर बिलो 1073 केल्विन, टेम्परेचर बिलो 1073 केल्विन। अब इसमें जो रिएक्शन दिया जाता है उसको हम लोग ध्यान देंगे। टेम्परेचर बिलो 1073 केल्विन क्या होगा, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, देख लो भाई ग्राफ, कौन काम करेगा, यहाँ पर ये लाइन किसका है, CO2 का है। नहीं तो 1073 केल्विन से जब कम टेम्परेचर है तभी ये ब्लू लाइन येलो लाइन के नीचे है, तो हम लोग किसको देखते हैं, CO के CO2 को, CO को। तो यहाँ पर जो CO होगा, ये CO वो FeO के लिए कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक, तो चलो इसका पॉसिबिलिटी देख लो भाई। टेम्परेचर बिलो 1073 केल्विन, CO एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट for iron oxide, for iron oxide। अब इसमें दो टेम्परेचर दिया हुआ है, उसी टेम्परेचर के लिए हम यहाँ लिख के लाए थे। इसमें दो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है जिसको आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर क्या होगा, समझने की कोशिश करो। हम लोगों को Fe2O3, ये हम लोग कब बात कर रहे हैं, टेम्परेचर बिलो 1073 केल्विन। देखो ये रिएक्शन याद कर लिए ना, तो एक्सट्रैक्शन खत्म हो गया, आयरन के एक्शन में कुछ है नहीं, मेन यही रिएक्शन है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जब पूछेगा तो मेन यही रिएक्शन है। होगा क्या, एक बार उसमें दिखाएगा, बोलेगा क्या कि ब्लास्ट फर्नेस में आयरन का रिडक्शन दो जगह पर होता है। एक बार जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम होता है, ऐसा बुक में लिखा है, और एक बार जब 1073 केल्विन से ज्यादा होता है। नहीं तो 1073 केल्विन से जब ज्यादा होगा उस समय आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, कार्बन, और कार्बन वाला रिएक्शन दे देगा वो। बात समझा रहे हैं? फिर क्या करेगा कि टेम्परेचर जब ब्लास्ट फर्नेस में देखिएगा दो रिएक्शन दिया हुआ है, जो फिगर आपका बनाया हुआ है, जो फिगर दिख रहा है उसमें क्या करेगा, ब्लास्ट फर्नेस में बोलेगा क्या कि ब्लास्ट फर्नेस में एक जगह ऐसा होता है जहां पर टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम है, तो जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम होगा तो वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कौन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसका रिएक्शन दे देगा। नहीं दो रिएक्शन कर लिए, रिडक्शन खत्म, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन भी खत्म। ध्यान रखना है, तो खाली वही समझना है मेन। चलो तो रिएक्शन थोड़ा सा देख लो बाबू। 1073 केल्विन से जब हम लोग का टेम्परेचर कम है तो उस समय क्या रिएक्शन दिखा रहा है, इसमें देख लो, यहाँ लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस। अब यहाँ रिड्यूशन कौन काम करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO लिखा हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग को लिखा हुआ है 573 से 673 केल्विन, 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर लिखा हुआ है। ठीक, ध्यान समझना, ये कौन है, फेरिक ऑक्साइड है। अब ये फेरिक ऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये कैसे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग तरह। तो इस टेम्परेचर पर ये क्या चीज में बदलेगा वो याद करना है। नहीं तो इस टेम्परेचर पर ये आपका बदलता है Fe3O4 में। किससे बदलेगा, Fe3O4 में, और प्लस में क्या बनेगा, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड।
मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो यहाँ पर भी आप देख लो कि इसका ऑक्सीडेशन कितना है +3 और यहाँ पर कितना है 2.6 हम निकाल चुके हैं। तो रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा कि 573 से 673 केल्विन पर अगर हम लोग फेरिक ऑक्साइड का अगर हम लोग क्या कराएंगे, रिडक्शन करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो हम लोग का मिक्स्ड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? मिक्स्ड ऑक्साइड का। तो ये याद कर लेना है भाई, याद कीजिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन समझ में आ गया। चलिए अब क्या होता है कि ब्लास्ट फर्नेस में ही ये जो Fe3O4 है, यानी जो मिक्स्ड ऑक्साइड है आपका जो मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है। नहीं, क्योंकि हमको तो आयरन चाहिए ना भाई, हमको मेन पर्पस क्या है, रिडक्शन कराने का मेरा मेन पर्पस क्या है कि ऑक्सीजन सब अलग हो जाए और हमको मिले क्या, आयरन। चलो अब क्या हुआ कि फिर से इसका कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन होता है। अब ब्लास्ट फर्नेस में एक जगह टेम्परेचर होता है 773 से 873 केल्विन, 773 से 873 केल्विन ये टेम्परेचर हो जाएगा। अब उस समय क्या होगा कि ये Fe3O4 अब बदल जाता है सीधे Fe में, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, ध्यान रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जब भी ये ऑक्सीजन से छीनेगा ही, तो वो तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में ही बदलेगा। तो अब यहाँ पर याद करना होगा, नहीं क्या पहला दिमाग में गया कि आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन ब्लास्ट फर्नेस में दो जगह पर होगा। एक बार जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से ज्यादा होगा, उस समय रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, कार्बन, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पर आ जाए, हम लोगों को एक बार और उसका रिडक्शन हो सकता है ब्लास्ट फर्नेस में, और दोनों जगह दिखाएगा। हम लोग को एक जगह और रिडक्शन होगा, कब, जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम होगा। उस समय रिड्यूसिंग का काम कौन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे होगा, हेमेटाइट हम ले लिए Fe2O3, यही हमारा हेमेटाइट है। हेमेटाइट का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा और वो कन्वर्ट कर जाएगा मिक्स्ड ऑक्साइड में, Fe3O4 में। फिर ये मिक्स्ड ऑक्साइड जो है फिर से वहीं पे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगा 773 केल्विन से 873 केल्विन पर, और ये आयरन का फॉर्मेशन करेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पर 3 लगा लीजिए, इस तरह से बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 4 लगा लीजिए। नहीं तो यहाँ पे कार्बन आपका 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 4 लगा लीजिए, बस में रहे, तो उस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा, इतना में दिक्कत है? ठीक है, तो वही हम लोग को यहाँ पे टेम्परेचर दिया जाता है, किस टेम्परेचर पर क्या होगा। या इनके अलावा एक और संभावना है। एक संभावना तो ये है, ध्यान समझो, ब्लास्ट फर्नेस जो है ना वो एक बर्तन की तरह है। नहीं, और उसमें अलग अलग जगह पर टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। ब्लास्ट फर्नेस में अलग अलग जगह पर टेम्परेचर क्या है, अलग अलग। सबसे नीचे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है 2170 केल्विन के आसपास में होता है। फिर ऊपर जाओगे, नहीं फिर ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। नहीं तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्शन होगा। ब्लास्ट फर्नेस में अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा, अलग अलग रिएक्शन होगा। तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो हेमेटाइट अगर गलती से इस टेम्परेचर पर, हेमेटाइट यही हेमेटाइट है Fe2O3, हेमेटाइट गलती से अगर 573 केल्विन से 673 केल्विन पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से उसका मुलाकात हो गया, तो वो ये बनाएगा। नहीं, फिर वही हेमेटाइट इससे रिएक्शन करके जब ये बनाता है, तो ये हेमेटाइट ब्लास्ट फर्नेस से फिर नीचे आता है, क्योंकि आप कोई भी ऊपर से ओर डालते हो, आप क्या डालोगे, ऊपर से ओर डाले। नहीं तो पहले उसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर रिएक्शन शुरू हो गया, तो क्या बन गया, मिक्स्ड ऑक्साइड। और यही मिक्स्ड ऑक्साइड फिर नीचे आएगा ब्लास्ट फर्नेस में, तो नीचे का टेम्परेचर ज्यादा कि कम, ज्यादा। तो नीचे का टेम्परेचर ज्यादा, तो इस टेम्परेचर पर जैसे ही आएगा तो वो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करके क्या बना दिया, आयरन बना दिया। तो हमको तो आयरन ही चाहिए था। मेरी बात समझ आ रही है? या कभी कभी ऐसा होता है कि आप ओर को डाले, नहीं ओर को डाले, ओर कौन है आपका, Fe2O3। नहीं, अब और आपका Fe2O3 है, आई सीधे हम लोगों को देखा जाए तो Fe2O3 जो है सीधे कुछ Fe2O3 सीधे किस टेम्परेचर पर आ गया, 773 केल्विन से 873 केल्विन पर सीधे आ गया होगा ना भाई, क्योंकि आप तो और डाल रहे हैं ऊपर से। तो कुछ इस टेम्परेचर पर रिएक्शन किया, यहाँ रिएक्शन किया, कुछ है घसक के नीचे आ गया। तो Fe2O3 जो है अगर डायरेक्ट इस टेम्परेचर पर आपको मुलाकात हो गया, तो इस टेम्परेचर पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका आएगा, तो अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग क्या बनेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बनता है FeO और प्लस में CO2 गैस, ये ध्यान रखना होगा।
कहाँ पर समझना है, 3 2.6 2.6 0। देख लो, जब टेम्परेचर कम होगा तो इसका रिडक्शन बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, 3 से 2.6.4 से घटा नहीं। टेम्परेचर अब यही वाला फिर हम यहाँ रखे हैं, ये वाला उठा के नहीं, तो अब इसको टेम्परेचर भरपूर मिल रहा है तो इसका रिडक्शन ठीक से हो गया, 2.6 से सीधे 0 हो गया। ठीक, दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ कितना है +3, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन हुआ, और अब समझो कि यहाँ पर कितना है +3 है, और यहाँ पर कितना था 2.6 था। तो इस टेम्परेचर पर Fe प्रोड्यूस कब होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर 2.6 होगा तब। मेरा बात दिमाग में जा रहा है, क्या समझना है, 2.6 को 0 में कन्वर्ट कर सकता है ये टेम्परेचर, ठीक। लेकिन यहां पर कितना है +3, तो +3 को क्या 0 में ये टेम्परेचर कन्वर्ट कर सकता है, नहीं, ये 2.6 को 0 में कन्वर्ट कर सकता है। अब अगर आप चाहते हो कि +3 से 0 में कन्वर्ट कर जाए, नहीं, तो यानी टेम्परेचर यहां पर क्या चाहिए, और ज्यादा चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ऐसे इतना आसानी से रिएक्शन थोड़ा ना हो जाता है बहुत छोटा बात है, ध्यान रखना है। ऐसे एक्सट्रैक्शन ब्लास्ट फर्नेस पढ़ाने के लिए कोई पढ़ा देगा, देखो वही है, इस पर ये रिएक्शन, इस पर ये रिएक्शन, इस पर ये रिएक्शन, नहीं। लेकिन एक्चुअली बात है +3 है, यहाँ पर कितना हुआ +2। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आयरन आपको मिले तो यहाँ पे टेम्परेचर ये नहीं रहना चाहिए, कुछ और ज्यादा होना चाहिए, नहीं। तब जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर कौन सा आ जाएगा, 1073 केल्विन से ज्यादा। तो 1073 केल्विन से ज्यादा, तो आ जाइए FeO प्लस कार्बन, 1073 केल्विन से ज्यादा Fe प्लस CO, ये संभावना आपका होगा। बस में है। अब यहाँ पर भी जो हम लिखे हुए हैं 1000 केल्विन ज्यादा, तो इसकी संभावना ना के बराबर IC की संभावना होगी। मेरी बात में आ रही है, सॉरी हम गलती लिख रहे हैं, इसकी संभावना होगी ये वाला, थोड़ा सा इसको हम लिख दें, ये वाला पे टिक कीजिए, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया। तो टेम्परेचर हाई होगा तो देखो +3 से, टेम्परेचर हाई होगा तो +3 से 0, नहीं, इसकी संभावना अब कम हो जाएगी। ये कब होगा, जब टेम्परेचर 773 से 873 केल्विन होगा तब। बस में आया, तो बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो याद जाएगा, इसमें दिक्कत है। तो वही सब हम लोग को यहाँ से बताया गया, तो ये मेन है आपका। अब ये समझ गए तो इसमें अब अथी में कुछ नहीं है, आपका जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें कुछ भी अब नहीं है, ध्यान रखना। मुश्किल से 10 से 15 मिनट हम लोग का वो क्लास रहता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, और ये नहीं समझेंगे तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन बस आपको रटना पड़ेगा, बस में रहा है। तो बस थोड़ा सा केयर करना है, क्या हम लोग केयर किए, फिर से हम लोग रिवाइज कर लें। बस टेम्परेचर 1073 केल्विन से ज्यादा होगा तो आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कार्बन करेगा, पहला बात। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रिडक्शन अच्छा होता है, नहीं, यानी कि देख रहे हो FeO तो सीधे क्या मिला Fe, नहीं, या Fe2O3 से भी सीधे क्या मिलेगा Fe, दिमाग में बात आ गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, टेम्परेचर अगर हम लोगों का 1073 केल्विन से कम हो तो उस समय कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। कोई पूछता है काहे नहीं करेगा भाई कम टेम्परेचर पर, तो बोलिए उसको कि एलिंगम डायग्राम में 1073 केल्विन से कम टेम्परेचर पर, 1073 केल्विन से कम टेम्परेचर पर कार्बन का जो ग्राफ होता है वो FeO लाइन के ऊपर होता है, नहीं। तो जैसे ही वो ग्राफ ऊपर हुआ इस टेम्परेचर पर, यानी 1073 कम टेम्परेचर पर कार्बन का ग्राफ ऊपर हो गया, तो जो ग्राफ ऊपर हो गया वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। तो 1073 केल्विन से कम टेम्परेचर पर किसका ग्राफ नीचे है, तो CO का, हमको CO नहीं देखना है, पहले वाला देखना है, CO का ग्राफ नीचे है। तो CO ग्राफ नीचे है तो अब CO इस आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, लेकिन कब, जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से कम होगा तब, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 2 स्टेप में रिएक्शन करता है, क्या बताया गया, जब Fe2O3 होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और टेम्परेचर अगर लो होगा 573 से 673 होगा तो उस समय मिक्स ऑक्साइड बनेगा Fe3O4, यानी ऑक्सीडेशन नंबर +3 से 2.6। फिर क्या होगा, ये जो Fe3O4 बनेगा अब इसका फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीडेशन होगा और +2.6 से क्या बनेगा 0, ये बन जाएगा, ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हेमेटाइट यानी Fe2O3 जो है उसको सीधे टेम्परेचर मिल जाए, कितना
773 से 873 केल्विन, तो उस समय आयरन नहीं मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो उस समय हम लोग को Fe2O3 जो है वो कौन सी में बदलेगा, FeO में बदलेगा। मेरा बात दिमाग में गया? तो बस ये बात ध्यान रखना है, उसका एक्सटेंशन ऑफ आयरन में कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है, एक आदमी आ गया था। इसमें जानते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो है ना वही मेन है। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन समझ गए, ये खत्म, तो बाकी अब सब आसानी होता है।